अपने बिल में बिल वाला जो टॉपिक चल रहा था, और पिछली बार मैंने आपको बताया था बिल के डिसऑनर होने की, बिल का अनादरण होना या बिल का अप्रतिष्ठित होना। यदि बिल की ड्यू डेट पर स्वीकारकर्ता के द्वारा यानी कि एक्सेप्टर के द्वारा बिल का भुगतान नहीं किया जाता है तो वो बिल अनादृत माना जाता है। इंग्लिश में बोलते हैं बिल का डिसऑनर होना। और बिल यदि डिसऑनर हो जाता है तो उसकी हम एंट्री क्या करते हैं, ये मैंने आपको पिछली वीडियो में मैंने बताया था कि बिल यदि लेखक के पास ही है और बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री करते हैं, बिल का पहचान किया जाता है और डिसऑनर होता है तो एंट्री क्या करते हैं, बिल को बैंक से भुना लिया गया है या संग्रह के लिए भेज दिया गया है, और उस परिस्थिति में यदि बिल डिसऑनर हो जाता है तो क्या एंट्री करते हैं। सभी परिस्थितियों में मैंने बताया था, परिस्थिति चाहे कोई भी हो, चाहे बिल लेखक के पास हो या बिल का पहचान कर दिया गया हो या संग्रह के लिए भेजा गया हो या पट्टे पर भुनाया गया हो, बिल का डिसऑनर होने पर डेबिट हमेशा एक्सेप्टर को किया जाता है। जो ड्रावर होता है लेखक, वो अपनी पुस्तकों में डेबिट तो किसको करेगा, एक्सेप्टर को, सभी परिस्थितियों में। और क्रेडिट किसको करेगा, पहले एंट्री में हमने जिसको डेबिट किया था उसको क्रेडिट कर देते हैं। ठीक है, ये तो मैंने डिसऑनर का बताया था। आज मैं आपको बता रहा हूँ नोटिंग चार्जेज, प्रमाणन शुल्क के बारे में। नोटिंग चार्जेज है, ये क्या होता है कि जब ड्यू डेट पर बिल का भुगतान नहीं होता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है, बिल अनादृत हो जाता है। और जब बिल अनादृत हो जाता है तो बिल का जो लेखक होता है, ड्रावर, वो क्या करता है, उस बिल को नोटरी पब्लिक वालों के पास जाकर के अटेस्टेड करवाता है, प्रमाणित करवाता है। नोटरी पब्लिक वाले क्या करते हैं, पहले तो इसकी सूचना है वो एक्सेप्टर के पास में भेजते हैं कि अगर वो बिल का भुगतान करना चाहता है तो फिर आगे उस पर कोई कार्यवाही नहीं होती है। अगर एक्सेप्टर उस समय भी बिल का भुगतान नहीं करता है तो नोटरी वाले इस बात को प्रमाणित कर देते हैं कि बिल का भुगतान नहीं हुआ है, और नोटरी वाले इस बिल को प्रमाणित कर देते हैं, सर्टिफाइड कर देते हैं, और इस प्रमाणित करने के बदले शुल्क लिया जाता है। उस शुल्क को कहते हैं नोटिंग चार्जेज। तो इसको प्रमाणन शुल्क भी बोलते हैं, निगरानी व्यय भी बोलते हैं। ये बिल को प्रमाणित करने के लिए बदले लिया जाता है नोटरी पब्लिक के द्वारा। ये इस बात का लिया जाता है कि बिल का भुगतान है वो समय पर नहीं हुआ है या बिल का भुगतान नहीं हुआ है, बिल डिसऑनर हो गया है। अब ये नोटिंग चार्जेज का जो पैसा चुकाया जाता है वो किसके द्वारा चुकाया जाता है, यदि बिल जो है लेखक के पास ही है और बिल डिसऑनर हो गया है तो नोटरी वालों से वो बिल को खुद ही अटेस्टेड करवाता है, तो उस समय वो पैसा वो खुद चुकाता है, लेकिन बाद में वो पैसा है वो एक्सेप्टर से वसूल करता है। तो यदि बिल लेखक के पास ही था और बिल यदि डिसऑनर हो गया है और नोटरी पब्लिक को अगर नोटिंग चार्जेज चुकाया गया है तो वो एंट्री क्या करेगा, ड्रावर अपनी पुस्तकों में एक्सेप्टर अकाउंट डीआर, टू बीआर और टू कैश। ये टू कैश में कौन सा अमाउंट आता है, नोटिंग चार्जेज का, जो पैसा उसके द्वारा प्रमाणन शुल्क का चुकाया गया है वो पैसा, क्योंकि नोटिंग चार्जेज उसके लिए एक्सपेंडिचर नहीं है इसलिए वो डेबिट नहीं करेगा, क्योंकि नोटिंग चार्जेज उस समय तो उसने चुका दिया है ड्रावर ने, बाद में वो पैसा किससे वसूल करेगा, एक्सेप्टर से वसूल करेगा। इसलिए वो क्या करेगा, इस खर्चे को कैश के नाम से दिखाएगा। ब्रैकेट में आप लिख सकते हैं नोटिंग चार्जेज, ठीक है। एक्सेप्टर में अमाउंट जोड़ दिया जाता है। और यदि बिल बैंक में संग्रह के लिए भेजा गया था, पट्टे पर भुनाया गया था, तो उसमें हम नोटिंग चार्जेस की अलग से एंट्री नहीं करते, उसमें वो पैसा जोड़ करके दिखा दिया जाता है। जैसे बिल बैंक से भुनाया गया था तो भुनाने की हम एंट्री तो क्या करते हैं, बैंक अकाउंट डीआर, डिस्काउंट अकाउंट डीआर टू डीआर, और बिल डिसऑनर हो गया है तो एंट्री क्या करते हैं, एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू बैंक। तो एक्सेप्टर अकाउंट डीआर टू बैंक करेंगे तो उसी के अंदर बिल की राशि के साथ साथ वो नोटिंग चार्जेज का पैसा भी उसी में जोड़ दिया जाता है, यानी कि अलग से इसकी एंट्री नहीं करते। ये एंट्री केवल तभी करते हैं जब बिल को लेखक अपने पास ही रखता है और नोटिंग चार्जेज वो खुद चुकाता है, तो फिर इसको कैश के नाम से दिखाएगा। अब नोटिंग चार्जेज जब चुका दिया गया है तो एक्सेप्टर के लिए वो क्या है, खर्चा है, क्योंकि उस समय तो नोटिंग चार्जेज का जो पैसा है ड्रावर के द्वारा चुकाया गया है, बाद में वो पैसा किससे वसूल करता है, एक्सेप्टर से, ड्रावी से वसूल करता है। तो ड्रावी से वसूल करता है तो एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में एंट्री क्या करेगा, जब बिल डिसऑनर हो जाता है और नोटिंग चार्जेज उसको चुकाना पड़ेगा तो वो एंट्री करेगा बीपी अकाउंट डीआर, नोटिंग चार्जेज अकाउंट डीआर टू ड्रावर।
ये कोई सी भी परिस्थिति हो, बिल डिसऑनर होने पर नोटिंग चार्जेज चुकाया गया है, तो चाहे बिल भुनाया गया हो, चाहे संग्रह के लिए भेजा गया हो, चाहे लेखक के पास बिल हो, नोटिंग चार्जेज चुकाया गया है, तो एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में यही एंट्री करेगा सभी परिस्थितियों में। बस नोटिंग चार्जेज चुकाया गया है तो नोटिंग चार्जेज को डेबिट किया जाएगा, यदि नहीं चुकाया गया है तो फिर केवल ये इतनी एंट्री होगी बीपी अकाउंट या टू ड्रामा। देखो मैंने नोटिंग चार्जेस का मैंने बताया था, अब इसके लिए एक मैं आपको इलस्ट्रेशन दे रहा हूँ। इसमें दे रखा है कि मोनू ने सोनू को 9,000 रुपये का उधार माल बेचा और इसके लिए सोनू पर 2 माह का बिल लिखा, जिसे सोनू ने स्वीकार करके लौटा दिया। देय तिथि पर बिल अनादृत हो गया, यानी कि उसने भुगतान नहीं किया तो बिल डिसऑनर हो गया, और मोनू के द्वारा 40 रुपये नोटिंग शुल्क चुकाया गया। तो मैंने एंट्री बता दी थी कि नोटिंग चार्जेज चुकाया जाता तो एंट्री क्या करते हैं। तो सबसे पहले ड्रावर की पुस्तकों में, ड्रावर इसमें कौन है, मोनू, तो हम लिखेंगे इन दी बुक्स ऑफ मोनू। तो जनरल एंट्री है वो क्या करेंगे, तो डेट इसमें नहीं दे रखी है तो हम खाली छोड़ देंगे। इसमें सबसे पहले तो देखो मोनू के द्वारा माल बेचा गया है, किसको बेचा गया है, सोनू को। तो सबसे पहले तो माल के बेचने की एंट्री, तो बेचने की एंट्री है, पाने वाले को डेबिट करेगा, ये एंट्री क्या करेगा, सोनू अकाउंट दिया टू सेल्स अकाउंट, ठीक है, ये एंट्री हो जाएगी। गुड्स सोल्ड टू सोनू, ये माल के विक्रय करने की एंट्री, और जो माल बेचा गया है 9,000 रुपये का बेचा गया है, ये 9,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। माल का विक्रय चूंकि उधार किया गया था, इसके लिए मोनू ने सोनू पर बिल लिखा, जिसे स्वीकार करके लौटा दिया। अब जैसे ही मोनू के पास में बिल आएगा, बिल इसके लिए क्या कहलाएगा, बीआर, तो बिल आने पर ये एंट्री करेगा बीआर अकाउंट डीआर टू सोनू, देने वाला इसमें कौन है, सोनू, एक्सेप्टर इसमें सोनू है, तो बिल आने पर ये एंट्री कर देगा बीआर अकाउंट डीआर टू सोनू, बिल रिसीव, बिल प्राप्त किया, ये हो जाएगी आपकी दूसरी एंट्री। तो बिल है 9,000 रुपये का माल बेचा गया था, इसलिए बिल भी कितने का लिखा गया है, 9,000 रुपये का, ठीक है, ये बिल की हो गई। अब क्या हुआ कि बिल की जो ड्यू डेट थी, देय तिथि थी, उस पर बिल अनादित हो गया। और बिल अनादित क्यों होता है, मैंने बताया था कि अगर एक्सेप्टर के द्वारा, ड्रावी के द्वारा, यानी कि माल का जो क्रेता होता है, अगर उस बिल का भुगतान नहीं करता है तो बिल डिसऑनर हो जाता है, और बिल डिसऑनर हो गया और नोटिंग चार्जेज हो चुका है। अगर नोटिंग चार्जेज नहीं होता तो मैंने बताया था बिल के डिसऑनर होने की एंट्री क्या करते हैं, परिस्थिति कोई भी हो, एक्सेप्टर को डेबिट किया जाता है, तो एक्सेप्टर को तो ये डेबिट कर देगा, तो एक्सेप्टर इसमें कौन है, सोनू, तो सोनू को डेबिट कर देगा। परिस्थिति कोई सी भी हो, बिल के डिसऑनर होने पर ड्रावर के द्वारा डेबिट हमेशा एक्सेप्टर को ही किया जाता है, तो एक्सेप्टर इसमें सोनू है, सोनू को डेबिट कर देगा। और पहले क्रेडिट किसको करेगा, इससे पहले एंट्री में हमने डेबिट किसको किया था, बीआर को, बीआर को क्या कर देंगे, क्रेडिट कर देंगे टू बीआर, क्योंकि बिल जो है ड्रावर के पास ही था। अब चूंकि इसके द्वारा नोटिंग चार्जेज भी चुकाया गया है, तो नोटिंग चार्जेज चुकाया गया है तो उसको हम किस नाम से दिखाएंगे, टू कैश के नाम से, टू कैश। ब्रैकेट में हम लिख सकते हैं नोटिंग चार्जेज, खर्चे में हमेशा नाम नहीं आएगा, केवल कैश, वैसे कैश के नाम से ही आता है तो इसमें हम कैश ही लिखेंगे। केवल ब्रैकेट में लिख सकते हैं कि कैश किस चीज का चुकाया गया, नोटिंग चार्जेज का, क्योंकि नोटिंग चार्जेज न तो इसके लिए खर्चा है न इसके लिए इनकम है। तो अब देखो इसमें बिल है वो कितने का था, 9,000 रुपये का, तो बीआर को तो 9,000 से क्रेडिट कर देंगे, और नोटिंग चार्जेज कितना चुकाया गया है, 40 रुपये, तो अब वो सोनू को डेबिट है वो कितने से कर देगा, 9,040 से। इसका मतलब है बिल डिसऑनर हो गया है, तो जो सोनू है वापस से उसका देनदार हो गया। अब 9,000 रुपये का, 9,000 रुपये तो मूल राशि, 40 रुपये जो नोटिंग चार्जेज की चुकाए वो, यानी कि टोटल 9,040 रुपये अब प्राप्त करेगा उससे। तो इस प्रकार से मोनू है अपनी पुस्तकों में ये 3 एंट्री करेगा, माल के बेचने की, ये बिल के प्राप्त होने की, और फिर बिल के डिसऑनर होने की, और इसमें नोटिंग चार्जेज भी है तो कैश को क्रेडिट कर देगा। अब एक्सेप्टर अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करेगा वो देखिए। ड्रावर जो है मोनू, उसकी पुस्तकों में हमने एंट्रियां कर ली, उसने 3 एंट्रियां की थी।
अब जो बिल का जो एक्सेप्टर है, एक्सेप्टर इसमें कौन है? सोनू। सोनू अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा। तो सोनू अपनी पुस्तकों में एंट्री करेगा, वो देखिए इसमें सबसे पहले उसके द्वारा माल खरीदा गया है और माल खरीदने पर परचेज को हमेशा डेबिट किया जाता है और देने वाला कौन है इसमें? मोनू, टू मोनू। ये एंट्री कर देंगे परचेज अकाउंट या टू मोनू और नरेशन आ जाएगा आपके गुड्स परचेज्ड फ्रॉम मोनू। ये नरेशन हो गया। अब इसके द्वारा जो माल खरीदा गया है 9,000 रुपए का। तो सबसे पहले तो हमने ये एंट्री कर ली माल के क्रय करने की। तो सोनू के द्वारा माल खरीदा गया था, माल की खरीदने की, और चूंकि माल उधार खरीदा गया था इसलिए उसने जब मोनू के द्वारा उस पर बिल लिखा गया तो सोनू ने उस बिल को एक्सेप्ट कर लिया और एक्सेप्ट करके लौटा दिया। जैसे ये बिल को स्वीकार करके लौटाएगा तो बिल इसके लिए क्या कहलाएगा? बीपी। स्वीकार करने पर ये एंट्री क्या करेगा? ड्रावर को डेबिट कर देगा और ड्रावर है वो इसमें कौन है? मोनू। तो ये एंट्री कर देगा मोनू अकाउंट दिया टू बीपी। ये बिल के स्वीकार करने की एंट्री है। बिल के स्वीकार करने पर एक्सेप्टर के द्वारा हमेशा एंट्री यही की जाती है, एक ड्रावर अकाउंट दिया टू बीपी, और इसमें ड्रावर कौन है? मोनू। तो एंट्री कर देगा मोनू अकाउंट दिया टू बीपी और बिल है 9,000 रुपये का है, ये 9,000 रुपये से एंट्री हो जाएगी। नरेशन हो जाएगा आपके बिल एक्सेप्टेड, यानी कि बिल स्वीकार किया गया। ठीक है, ये हो गई बिल के स्वीकार करने की एंट्री। अब बिल की जो ड्यू डेट थी, दे दी थी, उस ड्यू डेट पर इसके द्वारा भुगतान नहीं किया गया तो बिल डिसऑनर हो गया। अब बिल डिसऑनर हो गया तो ये अपनी पुस्तक में एंट्री क्या करेगा? जो पहले इसने बिल के स्वीकार करने की एंट्री की थी उसकी जस्ट विपरीत एंट्री कर देगा। ठीक है, अब ये एंट्री में क्या करेगा? पहले मोनू अकाउंट या टू बीपी किया था, अब डेबिट किसको कर देगा? बीपी को डेबिट कर देगा। अच्छा, उसके द्वारा मोनू के द्वारा नोटिंग चार्जेज चुकाया गया था, इसलिए इसके लिए खर्चा है तो ये नोटिंग चार्जेज को भी डेबिट करेगा। तो एंट्री कर देंगे बीपी अकाउंट दिया, नोटिंग चार्जेज अकाउंट दिया टू मोनू। तो एक्सेप्टर के द्वारा ये एंट्री हो जाएगी, बिल डिसऑनर हो गया है, अनादृत हो गया है और नोटिंग चार्जेज इसको देना पड़ेगा। हालांकि नोटिंग चार्जेज अभी एक्सेप्टर के द्वारा नहीं चुकाया गया है, लेकिन इसका भुगतान इसके द्वारा किया जाएगा बाद में, इसलिए इसके लिए खर्चा हो गया, इसलिए नोटिंग चार्जेज को डेबिट करेगा। एक्सेप्टर नोटिंग चार्जेज को हमेशा डेबिट करता है। तो अब इसमें बिल का जो अमाउंट है ये आपके 9,000 है और नोटिंग चार्जेज है आपके 40 रुपये और मोनू को वो क्रेडिट कर देगा 9,040 रुपये से। यानी कि अब इसके द्वारा 9,040 रुपये का भुगतान किया जाएगा, यानी कि मोनू इसके लिए लेनदार हो गया अब 9,040 से। पहले के 9,000 का था, लेकिन अब 40 रुपये नोटिंग चार्जेज भी चुका दिए गए, तो इसके लिए ये 9,040 से मोनू को क्रेडिट करेगा। तो इसमें तो प्रश्न में इतना ही दे रखा है कि नोटिंग चार्जेज चुका दिया, भुगतान के बारे में नहीं दे रखा है। अगर इसमें प्रश्न में आगे ये होता कि बाद में उसके द्वारा भुगतान कर दिया गया, अगर प्रश्न में ये होता कि सोनू के द्वारा मोनू को भुगतान कर दिया गया, तो फिर दोनों की पुस्तकों में एक एक एंट्री और बढ़ जाती। तो सबसे पहले मोनू है वो ड्रावर अपनी पुस्तकों में एंट्री करता, अब उसको कितना पैसा प्राप्त होता? 9,040। तो अब वो बिल के नाम से नहीं करेगा क्योंकि बिल तो डिसऑनर हो गया है, अब वो नकद पैसा चुका रहा है, तो वो एंट्री क्या करेगा? कैश अकाउंट दिया टू सोनू। कैश आ रहा है और देने वाला कौन है इसमें? सोनू। तो कैश अकाउंट दिया टू सोनू, ये एंट्री कर देगा। और है तो ये एंट्री क्या कर देगा कि इसके लिए पाने वाला कौन है? मोनू। तो ये पाने वाले को डेबिट करेगा, कैश जा रहा है कैश को क्रेडिट कर देगा, यानी कि मोनू अकाउंट दिया टू कैश। तो अगर भुगतान कर दिया जाता है तो दोनों अपनी अपनी पुस्तकों में एंट्री करेंगे, वो भुगतान प्राप्त होने की एंट्री करेगा और एक्सेप्टर भुगतान करने की एंट्री करेगा। तो
आज मैंने आपको नोटिंग चार्जेस के बारे में बताया कि नोटिंग चार्जेज यदि चुकाया जाता है तो ड्रावर है वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है और एक्सेप्टर है वो अपनी पुस्तकों में क्या एंट्री करता है। और उससे पहले मैंने आपको बिल के डिसऑनर होने की एंट्री बताई थी। इन दोनों को एक बार आप फिर से देख लें।